उस तरफ से निर्णय करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं और सक्षम संवेद अनुकंपा शिष्य अभिव्यक्ति लक्षण को देखकर सम्यक दर्शन का निर्णय करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यह प्रशमादि भाव मिथ्या दृष्टि में भी चले जाते हैं, इसलिए यह विचार दोषयुक्त है। धौला का जो किताब पढ़ा है उसमें 152 पन्ने पर 152 पेज पर यह स्पष्ट रूप से दिखाया है कि प्रशमादि भाव मिथ्या दृष्टि में भी चले जाते हैं और सम्यक दृष्टि में भी चले जाते हैं, इसलिए यह विचारी है। तो सम्यक दर्शन का दूसरी पद्धति से लक्षण करने पर ज्ञान की तरफ आता है और जो विज्ञान लोग के ग्रंथ है उसमें सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन का निर्णय करते समय सम्यक ज्ञान अर्थात शुद्ध आत्मानुभव निज ध्रुव का आत्मानुभव यह लक्षण बताया जाता है। तो अनुभव जिससे कहा जाता है कि अपने ध्रुव का एकत्व विभक्त का प्रत्यक्ष और सामान्य सहित ज्ञान होना, तो उसी समय सम्यक दर्शन प्रकट होता है और सम्यक चारित्र प्रकट होता है। सम्यक ज्ञान होते ही सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र हो जाता है। वह वास्तविक लक्षण है और धौला ने भी इसी को तत्व रुचि कहा है। तत्व रुचि तो यह वास्तविक लक्षण है। इस लक्षण से निर्णय होता है और इसी को दिखाने के लिए यहां बताया है सम्यक ज्ञान का निर्णय करो। सम्यक ज्ञान का निर्णय करते समय यह निर्णय होता है कि अपने ध्रुव स्वभाव को प्रत्यक्ष जाना है और प्रामाण्य सहित जाना है। ऐसा करने वाला भी उसी समय सम्यक ज्ञानी होता है और उसी समय दर्शन सम्यक हो जाता है, चारित्र समभाव सम्यक होता है। ऐसा यह है। तो जिसको बता देते हैं कि जब एकत्व विभक्त निज ध्रुव का वेदन होता है, वस्तु स्वरूप के आधार पर जानता है, तो विषय है निज ध्रुव, ज्ञान होता है प्रत्यक्ष स्वसंवेदन प्रामाण्य से निज ध्रुव। निज ध्रुव का प्रत्यक्ष और प्रामाण्य सहित ज्ञान होता है। यह जब होता है तो उसी समय अज्ञान, इसके बारे में अज्ञान चला गया। अज्ञान चले जाने से उसका अज्ञान नाश हो गया और उसी समय उसको जो फल प्राप्त हुआ तो
तो उसको कहते हैं उपेक्षा। उपेक्षा को ही सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र ऐसा हो जाता है। तो यह ज्ञान की पद्धति से न्याय दीपिका पढ़ना आवश्यक है। तो यहां सम्यक ज्ञान होते ही वहां उपेक्षा ही है, दर्शन चारित्र है, यह बताया जाता है। इसलिए यह निज ध्रुव का प्रत्यक्ष ज्ञान और सामान्य है, इसलिए सम्यक ज्ञान है। और उसके साथ उसी समय उपेक्षा है, सम्यक दर्शन है, सम्यक चारित्र है, उपेक्षा कहो अथवा समभाव को, एक ही है। उसीलिए आत्ममीमांसा में देवागम सूत्र में ऐसा कहा है, उपेक्षा फलम आद्यस्य शेषस्य आदानहानि पूर्व व अज्ञान नाशो व सर्वस्य स्वगोचरे। तो यहां यह बताते हैं कि अपने निज ध्रुव का वेदन करते ही निज ध्रुव का ज्ञान हुआ, यानी सम्यक ज्ञान हुआ, उसके साथ उपेक्षा ही यानी सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की उत्पत्ति हुई। समय भेद नहीं है, ये ख्याल में रखना चाहिए। तो उसी तरह से ऐसा है, समय सार में भी यह बताया है, समय सार गाथा नंबर 17 और गाथा नंबर 18 में यह कहा है कि जहदाम पूरी पुरुषो रायानम जान सद्दहति तोतम अनुचरति पुनो अर्थत्यो पयत्तेन एवं ही जीवराया नादवो सहय सद्दहे दवो अनुचरिदवो ये पुनो सोचेव मोक्ष कामेन। तो यहाँ ऐसा दिया है कि जानो, सम्यक ज्ञान प्राप्त करो, तो उसके साथ सम्यक दर्शन हुआ और उसके साथ सम्यक चारित्र हुआ। देखिए पुण्य पुण्य जी क्या कहते हैं, इसे ढंग से कहते हैं। तो निज ध्रुव का एकत्व विभक्त के साथ प्रत्यक्ष प्रामाण्य से ही ज्ञान हुआ, तो उसी समय सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र हुआ। यह चतुर्थ गुण स्थान के प्रथमोक्षम सम्यक्त के समय होता है और यही प्रक्रिया आगे भी है। यही बात प्रवचन सार की 80 गाथा में दिया है। जो जानी अरहितम दौवत्त विनक्त प्रत्ययते ही सो जानी अपानम मोह कलुजादितस्वरयम। तो निज ध्रुव का प्रत्यक्ष और सामान्य के साथ अनुभव होता है, तो मोह सहज ही चला जाता है, समभाव आता है। यह ख्याल में रखना चाहिए। यही बात प्रवचन सार की 181 गाथा में बताया है। स्वपरिणामो पुण्यम पशुः पावं विभंडमन्येषु परिणामो नन्यगरो दुःखक्षयं दुःखक्षय कारणम समय। तो शुभ और अशुभ परिणाम पर विषय के तरफ है, स्व विषय के तरफ नहीं है, तब अशुद्ध उपयोग होता है, यानी विषम भाव होता है। परिणाम नन्यगरो यानी अपने निज ध्रुव के तरफ रहता है, तो उसी समय प्रत्यक्ष और प्रामाण्य वेदन होता है,
तो शुद्धोपयोग होता है, समभाव आता है। जैसनाचार्य जी ऐसे लिखते हैं, परिणाम न अन्यगतः अनन्यगतः स्वस्वरूपस्थः इत्यर्थः। स इत्थं भूतः शुद्धोपयोग लक्षणः परिणामः। अर्थात जिसका उपयोग स्वस्वरूपस्थ रहा उसका शुद्धोपयोग हो गया। तो ज्ञान की पद्धति से यहां यह बताया जाता है कि ज्ञान में यह परिणाम होता है। तो ज्ञान यह साधक को समझ में आता है, मैं कौन से विचार कर रहा हूं, किस प्रकार का विचार कर रहा हूं, यह समझ में आता है और वह अपने को खुद को यह निज ध्रुव का प्रत्यक्ष वेदन हुआ, सामान्य से ही वेदन हुआ, यह बराबर जानता है। तो उसका अज्ञान, उसी के बारे में का ज्ञान चला गया और उसी समय समता भाव आ गया। ये इतनी बैकग्राउंड समझना चाहिए। यह समझने के बाद इस सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में कोई विरोध नहीं, यह हम अभी बताते हैं। देखिए, तो ये श्रद्धा है। श्रद्धा को दो पैर है, ज्ञान को दो पैर है और चारित्र को दो पैर है। एक घर में श्रद्धा दो पांव वाली है, ज्ञान दो पांव वाला है, चारित्र दो पैर वाला है। तो क्या होता है, जब मिथ्यात्व है तो उसी समय श्रद्धा के भी दो पैर बाहर है, ज्ञान के भी दोनों पैर बाहर है, चारित्र के भी दोनों पैर बाहर है। ख्याल रखना है ना। जब उसको निर्विकल्प निज ध्रुव का प्रत्यक्ष वेदन होता है, तब सम्यक दर्शन होता है। तो सम्यक के समय श्रद्धा के दोनों पैर अंदर है और ज्ञान के दोनों पैर अंदर है, चारित्र के दोनों पैर अंदर है। ये बात ख्याल रखना। अब वही जीव सभी कल्प है और सम्यक सहित है, ऐसा कहते हैं। तब श्रद्धा के दोनों पैर अंदर है, ज्ञान का एक पैर अंदर है और चारित्र का एक पैर अंदर है। ख्याल रखना, ज्ञान का एक पैर बाहर गया है पर की तरफ, चारित्र का एक पैर बाहर गया है पर की तरफ। तो यहां दिखाई क्या देता है, शास्त्रीय परिभाषा में हम ऐसा कहते हैं कि निर्विकल्प अनुभव है तब भी श्रद्धा कार्यकारी है, और जब सभी कल्प है, सम्यक सहित है, तो भी श्रद्धा कार्यकारी है। ख्याल रखना, ज्ञान का ऐसा है, ज्ञान लघुरूप शुद्धात्मा अनुभव करता है और चारित्र जितनी अंशी बीच रखता है, यानी एक अंश बीच राग है और कुछ सविकल्प है, एक अंश बाहर गए। इसलिए ज्ञान को देखे तो क्या होता है, ज्ञान का एक पांव सविकल्प अवस्था में अंदर है, एक बाहर है। चारित्र का एक पांव अंदर है, एक बाहर है। इसका मतलब यह होता है कि मुझ से सम्यक के निर्विकल्प अवस्था
अवस्था में और सम्यक के सविकल्प अवस्था में, दोनों ही अवस्था में श्रद्धा उपयोग रूप अर्थात कार्यकारी होती है। इसलिए तत्वार्थ सूत्र में सम्यक दर्शन पहले लिखा है और उसके बाद ज्ञान लिखा है, उसके बाद चारित्र लिखा पता है कि जब चारित्र से हम देखते हैं, श्रद्धा का निर्णय करने के लिए उद्युक्त होते हैं, तो सत्य सद्गुरु और सच्चारित्र मिथ्या दृष्टि में भी दिखाई देगा और सम्यक दृष्टि में भी दिखाई देगा। इसलिए हर भाव जब लिया जाता है कि चारित्र का बहिरंग लक्षण व्यभिचारी हो जाता है, लेकिन ज्ञान का जो लक्षण है, ज्ञान निर्विकल्प संयुक्त होते समय, निर्विकल्पात्मक होते समय ज्ञान अंदर है। जब सविकल्पता में चला जाता है तो एक पांव भले ही बाहर जाए तो भी एक पांव अंदर होने से प्रामाण्य उसके साथ रहा, ऐसी बात होती है। तो जब यह ज्ञान का शुद्ध आत्मा होगा लक्षण करते हैं तो यही वास्तव में सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण हो जाता है। इसलिए पंचाध्यायी ने ऐसा कहा है कि आत्मानुभव यह ज्ञान का प्रयास है, लेकिन वह श्रद्धा के सम्यक दर्शन के प्रयास का वास्तविक लक्षण है, ऐसा कहते हैं। तो लक्षण की दृष्टि से शुद्ध आत्मानुभव को वास्तविक लक्षण मानते हैं, उसी समय नियम से श्रद्धा और चारित्र सभी चीज रहते हैं, यह ख्याल रखना चाहिए। इसलिए द्रव्यायन योग में सम्यक ज्ञान की महत्ता बताते हैं और जब हम तत्व सूत्र पढ़ते हैं तब सम्यक दर्शन की दृष्टि से बताते हैं, ये रखना चाहिए। लेकिन दोनों में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन हो और सम्यक ज्ञान हो और सम्यक चारित्र हो, तीनों भी एक समय में ही समीचीन परिणत होते हैं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र उसी समय में वे होता है और ये गुण रूप सामान्य होते हैं। ये और भी सोचिए, इस ढंग से जब कहा तो समझ में आता है कि सम्यक दर्शन यह तत्वा सूत्र में प्रथम क्यों रखा गया, सम्यक ज्ञान बाद में रखा गया, सम्यक चारित्र बाद में रखा गया। जब कर्मशास्त्र के ग्रंथ पढ़ते हैं तो कर्मशास्त्र में भी यह दिखाई देगा, 8 कर्मों में पहले ज्ञानावरण कर्म लिखा है। एक ख्याल रहना चाहिए, मोहनीय कर्मों को पहले रखा, ज्ञानावरण कर्मों को पहले रखा। कोई कहते हैं कि ज्ञान अपना स्वभाव है, इसलिए गम्य नहीं होता, लेकिन वह भी ख्याल रखिए कि श्रद्धारी क्या अपना स्वभाव नहीं है? श्रद्धारी अपना स्वभाव है, चारित्र भी अपना स्वभाव है, तो स्वभाव संबंध नहीं होता। जब उनकी पर्याय होती है, वह जब विकारी होती है, तब तो उसी समय आश्रय बंध यथा योग्य रूप से होता है। यही ख्याल रखना चाहिए। तो महत्व यह है, ज्ञान का महत्व है और उसके साथ श्रद्धा चारित्र होते ही है। लेकिन इस सविकल्प अवस्था में श्रद्धा अपने स्वरूप में नहीं रहती है, इसलिए तत्वा सूत्रकार ने श्रद्धा को पहले क्रम रखा, क्योंकि जब हम ज्ञान की दृष्टि से कथन करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा वाक्य लिखना पड़ता है, क्योंकि उसको एकक विभक्त अपने निज ध्रुवता प्रत्यक्ष और प्रामाण्यता के साथ शुद्ध आत्मानुभव हो, उसी समय स्वानुभूति मति ज्ञानावरण कर्म
का श्रेष्ठ होता है, उपयोग कार्यकारी होता है, तब सम्यक दर्शन होता है और तब सम्यक चरित्र होता है। जब वह सविकल्प अवस्था में जाता है तो भी उसके साथ ज्ञान का प्रामाण्य सहित एकत्व भक्त का स्वपर विज्ञान रहता है, इतना करना पड़ता है। तो ये उसके बदले सामान्य तौर से यह कहने में आता है कि श्रद्धा कैसी है। देखो, श्रद्धा सम्यक कैसे है तो ज्ञान सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, ऐसा कहने में आता है। क्योंकि दोनों समय में ही, यानी निर्विकल्प शुद्ध आत्मानुभव के समय और सविकल्प विचारों के समय ही श्रद्धा अपने रूप में रहती है, यह दिखाया जाता है। और मिथ्यात्व हो जाता है तो श्रद्धा के दोनों पैर बाहर जाते हैं, यानी श्रद्धा में लब्धि और उपयोग नहीं होते, ज्ञान में लब्धि और उपयोग होते हैं। जैसे यहाँ शुद्ध आत्मानुभव करते समय ज्ञान उपयोग रूप अपने को अनुभवता है। अनादि मिथ्या दृष्टि हो तो पहले हो शुद्ध आत्मानुभव प्रत्यक्ष रूप से करता है, तब सम्यक ज्ञान हुआ, मिथ्या दर्शन चला गया, मिथ्या ज्ञान चला गया, मिथ्या चरित्र चला गया, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र प्रकट हो गया। और जब सही हो गया तो सम्यक तो सही है, ज्ञान में प्रामाण्य है, ये बातें सिद्ध होती है। तो इससे इस दृष्टि से सम्यक दर्शन को पहले रखा। एक ज्ञान जो दूसरी पद्धति से रखते हैं तो क्या कहते हैं कि श्रद्धा जो होती है, क्षायिक श्रद्धा होती है, वह 4 से 70 स्थान तक श्रद्धा की पूर्णता होती है, यानी क्षयिक सम्यक दर्शन होता है। और ज्ञान जो है 13 स्थान में पूर्ण होता है और क्षयिक चरित्र 14 स्थान के अंतिम समय में, यानी सिद्ध होते समय प्रथम समय में चरित्र की पर्याय पूर्ण होती है, ऐसा विवरण है। इसलिए पूर्णता की अपेक्षा से श्रद्धा क्षयिक प्रथम होती है, ज्ञान उसके बाद में होता है और चरित्र उसके बाद में होता है। ऐसा वर्णन आपको राजवार्तिक में पढ़ने को मिलेगा। ये बात तो सही है। इसकी अपेक्षा से भी श्रद्धा को पहले रखा, ज्ञान के बाद में रखा और चरित्र को बाद में रखा। लेकिन जब यह साधक के लिए प्रश्न खड़ा हो जाता है कि मैं सम्यक दर्शन सहित हूं या नहीं, तो उसका निर्णय करने के लिए वह जब बाहर की चरित्र की तरफ जाता है तो वह लक्षण व्यभिचारी हो जाने से उसको प्रमुखता नहीं देते। इसलिए द्रव्यानुयोग में ज्ञान की प्रमुखता देकर कथन करते हैं और साधक को अपने भाव समझने के लिए ज्ञान यह समझ में आता है। सुदृष्टि तरंगिणी में लिखा है जो विचार है वही ध्यान है, तो जो ज्ञान पर्याय है वही ध्यान पर्याय है। तो ज्ञान पर्याय के शुद्ध और अशुद्ध ऐसे 2 भेद हो गए, यानी प्रशस्त ध्यान और अप्रशस्त ध्यान। तो उसी के भेद और हो गए, जिसको कहेंगे अप्रशस्त के शुभ और अशुभ हो गए और शुद्ध के धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान हो गए, या अप्रशस्त के आर्ध ध्यान और रज ध्यान हो। यह सब खेल ज्ञान की दृष्टि से चलता है। तो साधक पर की तरफ विचार करता है तो निचली अवस्था में नियम रूप से यह दिखाई देता है कि पर का विचार करते समय अशुद्ध उपयोग होता है, जिसका हमने अभी आपको प्रवचन सार की 181 नंबर की गाथा दिखाई, 80 नंबर की गाथा दिखाई। तो क्या करना, आपका मीमांसा का श्लोक दिखाया। तो इससे
ज्ञान की महत्ता है। तो ज्ञान से प्रामाण्य को समझना अत्यंत आवश्यक है। उसी तरह से धौला में भी यह उदाहरण मिलता है। जो धौला का प्रथम पुस्तक है उसमें 57 पे 57 नंबर की पेज पर यह लिखा है, तत्र साक्षात प्रत्यक्षम अज्ञान विनाशः सज्ञानोत्पत्ति देव मनुष्यादि सततम अभ्यर्थनम प्रतिसमयम असंख्यात गुणश्रेया कर्मनिर्जरा च। तो यहाँ यह बताते हैं तो ज्ञान का फायदा क्या है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है तो अज्ञान का विनाश होता है और सम्यक ज्ञान सत या शब्द महत्व का है। सत ज्ञानोत्पत्ति, सत यानी ध्रुव, ध्रुव के एकक विभक्त के प्रतीक की उत्पत्ति होती है और उसी के बारे में अज्ञान का नाश होता है। तो उसी समय क्या होता है, असंख्यात गुण श्रेणी कर्म निद्रा होती है। ख्याल में रखिए, तो यह मूल है जो ज्ञान योग से भी के साथ कल्याण योग चलता रहता है और प्रामाण्य से ही आत्मानुभव लिखा है। तो पहला जो कल्याण योग चलता रहता है और प्रामाण्य से ही आत्मानुभव लिखा है। तो पहला जो ख्याल रखना चाहिए कि जिसने पहले समझो मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है और मिथ्या श्रद्धा है। इसलिए श्रद्धा के यह रेखाएं हैं, एक ज्ञान के रेखाएं हैं, लागनीय है, इसलिए मिथ्या ज्ञान है। तो मिथ्या ज्ञान के समय भले ही कुछ अशुभ भाव था। श्रद्धा जो है मिथ्या दर्शन है, मिथ्यात्व तो पाप भाव ही है। जब वह कुछ अंतर्मुहूर्त के लिए ज्ञान से देखना सुनता है, तौलनिक रीति से प्रत्यभिज्ञान करता है और तर्क करता है, अनुमान करता है और चिंतन करता है, तो उसके साथ मिथ्या श्रद्धा है, ये ख्याल रखना चाहिए। तो इसके साथ ज्ञान की दृष्टि से ऐसा कहते हैं, शुद्धोपयोग आदि परोक्ष रूप से निर्णय होते हुए भी वह एकत्वोद्भक्त निज ध्रुव का चिंतन करता है, निज ध्रुव का चिंतन करता है। इसका वर्णन देखना हो तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सम्यक समूह मिथ्या दृष्टि का वर्णन है, तो वहां यह सब वर्णन है। तो एकत्व विभक्त निज ध्रुव का चिंतन करता है तो भी क्या है, निज ध्रुव का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं और प्रामाण्य सही ज्ञान नहीं है। तो इसको कहते हैं एकत्व विभक्त ज्ञान में प्रामाण्य नहीं, इसलिए मिथ्या ज्ञान है और मिथ्या दर्शन भी है साथ में। तो वही जीव जब अपने स्वरूप का वेदन प्रत्यक्ष करता है, निज ध्रुव का वेदन करता है, तो उसी समय उसको शुद्ध उपयोग हो गया। यहाँ प्रत्यक्ष और प्रामाण्य सहित ज्ञान हो गया। ये होते ही उसको सम्यक ज्ञान हो गया और उसी समय श्रद्धा जो है सम्यक दर्शन हो गया। उसी समय में सम्यक प्रवृत्ति जीव है तो उसके चारित्र में अनंतानुबंधी दशा नहीं है, इसलिए बीज रास्ता है, इसलिए यहाँ शुद्ध उपयोग है, शुद्ध उपयोग है। यह एकत्व भक्त का चिंतन करते समय
उपयोग है, सविकल्प वेदन है, और यहाँ तो पर का चिंतन है, अशुभ भाव है। तो ये विचार कीजिए, यह शुद्ध अनुभव होने समय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हो गया, ऐसी यह महत्ता है। तो यही चीज ध्रुव का आवेदन करते समय यह हो गया। और यदि वह कुछ विकल्प नहीं करा गया, श्रद्धा वैसी ही बनी रही। ज्ञान में जो पर का तत्व विचार आया, तत्व विकल्प आया, तो वह शुभ उपयोग में गया, शुभ उपयोग में गया। श्रद्धा सम्यक दर्शन रूप रहती है, इस रूप से चलता है। और थोड़ी ही देर में कुछ विकल्प तरंग अन्य रूप हो जाने से समझो उसके परिणाम बदल गए, और पर के साथ अभेद किया, पर के साथ अभेद किया, सत असत का भेद भूल लिया, मिथ्या ज्ञान हो गया। पर के साथ अभेद किया यानी मिथ्या ज्ञान हो गया, मिथ्या ज्ञान हो गया। तो उसी समय श्रद्धा भी मिथ्या रूप हो गई, मिथ्या दर्शन हो गया। ऐसा परिणाम हो जाता है। ज्ञान की दृष्टि से ही यह काम चलेगा। श्रद्धा समीचीन थी और मिथ्या दर्शन रूप हो गया। यह सारी मिथ्या की है, यह समझो अनादि मिथ्या की है। यह सारी मिथ्या की हो गया। बीच में कितना सम्यक दर्शन हो गया। और ज्ञान की दृष्टि से कहेंगे तो निज ध्रुव का प्रत्यक्ष प्रामाण्य से ही वेदन हुआ। और जब यह सविकल्प अवस्था में गया तो भी निज ध्रुव के बारे में लब्धि रूप अनुभव यहाँ है और प्रामाण्य यहाँ विद्यमान है, इसलिए यहाँ सम्यक दर्शन भी मौजूद है। ऐसा कहते हैं कि यह प्रामाण्य हम देख रहे थे, ज्ञान का प्रामाण्य, ज्ञान के प्रामाण्य की उत्पत्ति, ज्ञान के प्रामाण्य की नियति, इस विषय पर हम यहाँ तक विचार करते आए। तो यहाँ प्रश्न खड़ा हो जाता है, इस चर्चा का जीवन में क्या उपयोग है? तो देखिए कि इस चर्चा का महत्व बहुत अच्छा है। कैसे कि जो कोई आता है, समझो कुछ वस्तु विज्ञान का उपदेश सुना और परोक्ष रूप से एकत्व विभक्त का निर्णय किया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से शुद्ध आत्मानुभव नहीं करने से अभी तक मिथ्या ज्ञानी है। तो क्या करता है? वह देशना को सुनता है, युक्ति से उसको जांचता है, परीक्षा करता है, वहां तक रुका हुआ है। उसके सामने यह प्रश्न खड़ा हो जाता है कि मैंने यहां तक जाना है, परोक्ष रूप से जाना है, प्रत्यक्ष और प्रामाण्य रूप से नहीं जाना। ये बात भी सही है, और लेकिन यह विकल्प आता है उसको कि मैं पर के तरफ यदि विचार करता हूं, पर का कुछ विचार करता हूं, तो मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। तो विषय क्या करता है? देखिए, पर का चिंतन करता है। समझिए उसने वहां दूध जाना, दूध यह पदार्थ है, विषय है, उसको जाना, और दूध को जानते ही उसको द्वेष हो गया, क्रोध आ गया। तो यहां ज्ञान से चल रहा है, वह भी परोक्ष रूप से
से निज आत्मा को जानता है, प्रत्यक्ष और प्रामाण्य से ही निज आत्मा को जानता नहीं, इसलिए उसकी श्रद्धा अभी कैसी है? मिथ्या श्रद्धा है। तो वह भी स्वीकारता है, मैं एकत्व विभक्त रूप आत्मा को जानता हूं, लेकिन यह जब भी द्वेष होता है या क्रोध होता है, गुस्सा आता है और समय काल आदि ग्रंथ पढ़ते हैं, चरणायोग के ग्रंथ पढ़ते हैं, तो वह यह जानता है सम्यक दृष्टि का जीवन कुछ अलौकिक होता है, दशाएं बहुत मंद होती है, ऐसा वह पढ़ता है। और अपने जीवन में जब यह विचारों को लगाता है तो दिखाई यह देता है कि जल्दी जल्दी कषायें होती है और हम कषायों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे विचार करते हैं। तो उन लोगों का यह कहना होता है कि हमको ज्ञान तो हो गया है, एकत्व विभक्त आत्मा को द्रव्य कर्म से रहित, नो कर्म से रहित, भाव कर्म से रहित जानते हैं, लेकिन अभी तक अनुभव नहीं होता, निर्वृत्ति नहीं आती, तो क्या करें? ऐसे विचार करते हैं। तो क्या हुआ? देखिए, उनको जब समझाना है तो क्या समझाना है? प्रवचन सारथी 1 से 81 गाथा दिखाना और प्रीति या देश दूध के प्रति हुआ। उतने समय में कोई बालक आ गया, बालक कहो या बच्चा कहो, उसको देखता है तो प्रीति करता है, अनुराग करता है, प्रेम करता है, राग करता है, प्रेम करता है। देखिए, उसके प्रति तो प्रेम हो जाता है। तो श्रद्धा तो भी यही है, उसने कुछ तत्व विचार किए हैं, तो कभी बालक को छोड़कर फिर समझो भगवान की तरफ देखता है, भगवान की तरफ देखता है, तो भगवान को देखकर अनुराग आता है, भक्ति आती है, प्रेम होता है, अनुराग होता है, शुभ भाव होते हैं में। तो उसको यह समझाना है कि शुभ भाव हो, लेकिन श्रद्धा भी मिथ्या ही है। लाभ इसलिए दिया है कि मिथ्यात्व है। जिज्ञासा ये बताते हैं कि सभी कल्प अवस्थाएं हैं। वह जीव कुछ देर के लिए ध्रुव का चिंतन करता है, तो भी श्रद्धा निज ध्रुव का चिंतन करते हुए भी श्रद्धा यहाँ है। तो उसको यह समझाते हैं कि समझो आपने जब द्वेष किया, द्वेष कब किया? द्वेष समझो सवेरे 8 बजे, सुबह 8 बजे। बालक को कब देखा? 8:10 हुए तब देखा। भगवान को प्रेम कब किया? 8:15, 8:15 हो गए, 8:15 और उसी समय 8:20 में के समय ध्रुव का विचार करता है। और यदि वह अपने ध्रुव को उसी प्रकार से ध्रुव को ही प्रत्यक्ष और प्रामाण्य से ही जानता है, तो उसी समय सम्यक होता है। सम्यक दर्शन होता है। तो यह सम्यक ज्ञान हुआ, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र हो गया। तो यह कितने बजे हुआ? समझो 8:15
8:30 है। तो यह प्रत्यक्ष प्रामाण्य हुआ, सम्यक दर्शन हो गया। तो क्या हुआ, यह जब हुआ तो उसके बाद क्या करेगा कि देखना यह है कि ध्रुव का जब चिंतन किया तो विषय ध्रुव है और प्रत्यक्ष प्रामाण्य सही है। जब देश हुआ था तब दूध भी पर वस्तु है, बालक भी पर वस्तु है, भगवान भी पर वस्तु है। निज ध्रुव स्ववस्तु है, लेकिन यह चिंतन परोक्ष है और अप्रामाण्य है। अप्रामाण्य सहित है, इसलिए मिथ्या ज्ञान है, इसलिए यहां मिथ्यात्व है। तो जो प्रवचन सार के 181 गाथा में लिखा है, पर के प्रति शुभ या अशुभ भाव होते हैं। जैसे इस ध्रुव का चिंतन करते समय शुभ भाव है, इस देश के समय अशुभ भाव है, और परिणामों नंदो यानी निज ध्रुव को प्रत्यक्ष जानता है तो यहां शुद्ध भाव है। ये जो है शुद्ध भाव है, शुद्ध है, ये भाव है, शुद्धोपयोग है। ख्याल रखना चाहिए, भले ही यह अल्पक्षण है, लेकिन उस शुद्धोपयोग के समय विषय निज ध्रुव है और प्रत्यक्ष प्रामाण्य सहित है। कषाय करते समय जो बुद्धिपूर्वक उपयोग है वो पर के तरफ जाता है, इसलिए पराधीन है, परतंत्र है। और जो स्व के तरफ निज ध्रुव के तरफ आता है तो यह वैसा है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, स्वाधीन है, और यह पराधीन है। यहां लौकिक दुख तो है ही, यहां इंद्रिय में सुख होते हुए भी अध्यात्म वृत्ति से इस आनंद के हिसाब से अपेक्षा से यह दुख ही है, यह सब दुख ही है। और इस समय ध्रुव का आवेदन करते समय शुद्ध आनंद अतीव आनंद है, यानी उसी समय में दुख का नाश है। यह आपको देखना चाहिए। तो प्रामाण्य कैसे हुआ, जब ज्ञान हुआ तो ध्रुव में निजानंद स्वभाव है और पर विषय में आनंद नहीं, पर के तरफ जानता है तो अपना निजानंद इस भगवान में नहीं है, इस बालक में नहीं है, और प्रत्यक्ष निज ध्रुव को जाना नहीं, समीचीनता नहीं। तो प्रामाण्य यहां प्रकट होते समय निर्मलता है, शुद्धोपयोग है और सच्चा आनंद है। देखिए, यह समझाओ तो कब देश हुआ, पर के तरफ जाते हैं तो देश या अनुराग होता है, लेकिन जब स्व के तरफ आता है तो सच्चा आनंद आता है, यह निर्णय होता है। स्व के तरफ आता है तो वीतराग होता है, स्व के तरफ आता है तो वीतराग होता है, समभाव आता है तो शुद्धोपयोग होता है, और पर के तरफ आता है तो सराग भाव होते हैं, अशुद्धोपयोग होता है, यह सिद्ध होता है। यह सब चर्चा है, समझना है। तो यहां कोई पूछेगा कि भगवान तो सबको जानते हैं तो भी इतराज रहते हैं, केवल ज्ञानी सर्वत्र भगवान है तो सबको जानते हैं, तो उनको क्यों नहीं प्रीति या द्वेष होता, क्यों नहीं उनको दुख होता? तो उसका समाधान भी सुनिए। 365 तक 356 to 365 उसमें जैनाचार्य की टीका है। उस टीका में श्री आचार्य जैनाचार्य जी लिखते हैं, यथा स्वकीय सुख दुखादिकम तन्मय भूत्वा जानाति
तथा बहिर्द्रव्यम न जानाति तेन कारणेन व्यवहारः यदि पुनः परकीय सुखादिकम् आत्मसुखादिवत् तन्मय भूत्वा जानाति तर्हि तथा स्वकीय सुख संवेदने सुखी भवति तथा परकीय सुख दुख संवेदन काले सुखी दुखी च प्राप्नोति न च तथा यद्यपि स्वकीय सुख संवेदन अपेक्षया निश्चयः परकीय सुख संवेदन अपेक्षया व्यवहारः तथापि छद्मस्तजन अपेक्षया सहापि निश्चय एव इति। तो देखिए जो केवली भगवान है, केवली भगवान की कल्याण को हम निकालेंगे यहाँ। देखिए यह विषय लिखेंगे, विषय में क्या दिया? निज ध्रुव और अन्य सब। देखिए तो यह ज्ञान कल्याण, केवल ज्ञान कल्याण, केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान में क्या घटित हुआ? केवल ज्ञान में जो घटित हो गया तो निज ध्रुव और अन्य सब। जो केवली भगवान है वे निज ध्रुव के साथ प्रत्यक्ष प्रामाण्य सहित तन्मयता से जानते हैं। इसके साथ तन्मय है और इस विषय के साथ तन्मय नहीं है ना। इस विषय के साथ तन्मय नहीं और निज ध्रुव के साथ तन्मय है। तो निज ध्रुव में ऐसा आनंद गुण है, आनंद गुण है, ऐसा है शाश्वत है। तो यहां शाश्वत आनंद है, जैसी वस्तु है वैसा जाना, यह प्रामाण्य बन गया और पर के साथ जानते हैं उसमें इनमें है ना। अन्य सब में जो है इसमें क्या है? अपना निजता शाश्वत आनंद गुण नहीं। देखिए केवली भगवान निज को जानते हैं, निज को जानते समय शाश्वत आनंद है, क्या कहना? शाश्वत आनंद है। तो यह तन्मय है, तो यह क्या है? प्रामाण्य है, प्रामाण्य है। यहां कहां गलती है? इसके साथ तन्मय नहीं, इसलिए क्या लिखा? तन्मय नहीं, इसलिए पर के साथ तन्मय न होने से सुख दुख नहीं। ऐसा नहीं, इसमें साथ आनंद है, सच्चा प्रामाण्य है। तो केवल ही भगवान, सर्वज्ञ भगवान निज ध्रुव के साथ अनुभव करते हैं, इसलिए प्रामाण्य है, इसलिए आनंद है। इसलिए भगवान आचार्य देव कहते हैं कि वे पर के साथ तन्मय नहीं। क्यों तन्मय नहीं होते? तो उसमें अपना आनंद गुण नहीं। यह है तो केवली भगवान के लिए भी यही नियम और हम छद्मस्तों के लिए भी यही नियम। तो हमारा उपयोग क्रमवर्तित्व होते हैं तो बुद्धिपूर्वक निज ध्रुव को अपनाते हैं। तो बुद्धिपूर्वक निज ध्रुव को अपनाते समय समझे क्या होगा?
हम क्या करते हैं, पर के तरफ ख्याल नहीं देते। अज्ञानी जो पर के तरफ जाता है तो यह मिलती है, और ज्ञानी पर के तरफ जाता नहीं। सम्यक ज्ञानी अपने निज ध्रुव को जानता है तो यह आनंद गुण है। तो जैसी वस्तु है वैसा है, प्रामाण्य है। इसलिए छद्मस्त का क्षण ज्ञान निज ध्रुव को जानता है तो आनंद आता है, निज ध्रुव को जानता है आनंद आता है, तो शुद्धोपयोग होता है, शुद्ध उपयोग होता है। यह जानते समय उसके समभाव होते हैं, क्योंकि अपनाने का ध्रुव है, उसी सभी जीवों का शाश्वत ध्रुव है, इसलिए समभाव आता है। और जहां सम है वहां सम आधान है, समाधान है, समता है, शुद्धोपयोग है, यह भाव बन जाता है। तो यहां प्रामाण्य दिखना है, तो जैसा हमारा शाश्वत ज्ञानानंद का विचार है वैसी ही वस्तु नेय है, इसलिए यह प्रामाण्य बन जाता है। उसके बदले ऐसा देखो, पर इसे देखो, तो पर को जानता है और उसके शाश्वत मानता है तो पर है, लेकिन उसमें अपना निज ज्ञान, लेकिन उसमें अपना निज ज्ञान आनंद शाश्वत वाला नहीं। और अज्ञानी जानता है शाश्वत आनंद है, तो यह कैसा हुआ, पर है यह अंश तो सही, यह अंश जाना तो गलत हुआ, इसलिए अप्रमाण ज्ञान है। तो पर के तरफ हम ध्यान करें और हमको आनंद आया तो क्या हुआ, यह अप्रामाण्य हो गया, गलती हो गई। इसलिए भगवान कहते हैं निज ध्रुव को जानो, निज ध्रुव का वेदन करता है ज्ञान। और यहां श्रद्धा तो सम्यक दर्शन है। सरल रेखा है, इसका मतलब निर्विकल्प, निर्विकल्प प्रत्यक्ष और प्रामाण्य है, इतना साधन है। तो देखिए वह जो जीव उसके बाद विकल्प करता है, समझो भगवान का चिंतन करता है, वह या दे भगवान, तो इसका विचार आया सुभाव। उसी समय उसके ज्ञान में निर्विकल्प ध्रुव के बारे में प्रामाण्य मौजूद है, सुभाव है, इसको कहते हैं सम्यक्ति का सुभाव। उसके बाद समझो उसका विचार पर के तरफ चला गया, श्रद्धा वैसी की वैसी बनी हुई है, इसलिए सफेद और सरल रेखा है, सम्यक दर्शन है। ज्ञान विकल्प नहीं लिया और क्या करता है, पर को देखता है, पर यानी उसको वो शत्रु मानता है, शत्रु मानता है। तो क्या हो गया, उसी समय क्रोध हो गया, क्रोध हो गया। क्रोध होते ही उसके अशुभ भाव हुए,
अशुभ भाव हुई, तो यहाँ पर का विषय का चिंतन है, और जब निज ध्रुव का चिंतन है तो यह समय है। समझिए, निज ध्रुव का दर्शन किया है सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे ध्रुव का चिंतन किया, और अशुभ भाव का जो समय है, समझो यह क्रोध हुआ तब सुबह के 7 बजे है। 7 बजे है तो क्रोध हो गया, तो सम्यक दृष्टि को क्रोध हो गया। कथन करने वाला कहेगा यह सम्यक दर्शन श्रद्धा है, इसलिए क्रोध हुआ। तो क्या है कि क्रोध जो हुआ, क्रोध यह अशुभ होते समय लेख्या है, कृष्ण लेख्या। परवर्ती जीव है, कृष्ण लेख्या है, तो इसको देखकर, इस लेख्या को देखकर कोई कहेगा कि यह मिथ्या दर्शन वाला होगा, लेकिन ऐसा नहीं। क्यों कि जो लेख्या में क्रोध हुआ उस समय विषय है पर को जानता है, पर को जानते समय ज्ञान में यह है पर वस्तु मेरे लिए पूर्ण भिन्न है, तो भी उसको क्रोध हुआ। लेकिन अन्य जो ध्रुव के बारे में सत्य रूपता है, प्रामाण्य है, वह चला नहीं गया, इसलिए वहां सम्यक दर्शन रूप श्रद्धा का पर्याय मौजूद है। यह ख्याल रखना चाहिए। अब देखिए, स्वर की तरफ ध्यान दिया तब 6 बजे शुद्धोपयोग हो गया, शुद्ध भाव हुआ, शुद्धोपयोग हुआ। 7 बजे अशुभयोग हो गया। इसका मतलब जब हमने क्रोध किया है तो उस समय विषय पर है, और पर है इसका, इस पर को जानकर 7 बजे के क्रोध से, 7 बजे जो क्रोध हुआ है उस पर से यह कहे कि सवेरे 6 बजे मैंने ध्रुव को जाना है, वह गलत है, ऐसा कहेगा तो क्या होगा कि यह हो नहीं सकता। क्योंकि 7 बजे जो सुबह जाना है वो पर वस्तु है, शत्रु की तरफ देखकर क्रोध हुआ है, लेकिन 7 बजे की ज्ञान पर्याय अलग है, 6 बजे की ज्ञान पर्याय अलग है। उस 7 बजे के ज्ञान के पर्याय को विषय लिखेंगे तो उससे उसका प्रामाण्य दिखाया जाएगा। 7 बजे के विषय से सुबह सवेरे 6 बजे के विषय को आप यदि कहेंगे कि यह गलत है तो ऐसा प्रामाण्य नहीं दिखाते। जैसा उदाहरण लीजिए, सुबह 6 बजे सूरज देखा और 7 बजे बहुत बादल आ गए, और बहुत बादल आते समय क्रोध हुआ, तो 6 बजे सूरज देखा और 7 बजे बादल आए, अंधकार छाया, इसलिए सवेरे 6 बजे जो सूरज को देखा था वह गलत ठहराएंगे? कभी नहीं ठहराएंगे। क्यों? यह कहोगे कि सवेरे 6 बजे बराबर सूरज का उदय हुआ था, उसमें कुछ गलती नहीं, जैसा मैंने जाना था वैसा ही वहां विषय था, इसलिए मेरा ज्ञान समीचीन है। तो आप यहाँ अध्यात्म में ऐसा लगाओगे कि सुबह 7 बजे क्रोध हुआ है, पर का विषय है, क्रोध हुआ है, इसलिए सुबह हमने निज ध्रुव को जाना वह गलत है, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता, ऐसा प्रामाण्य नहीं दिखाया जाता। क्यों? तो सुबह जब ध्रुव का विचार किया है तो ध्रुव का विषय है, जैसा विषय है वैसी जानकारी है, प्रामाण्य है, यहाँ वीतराग भाव है, सम्यक दर्शन है, इसमें कोई गलती नहीं। क्योंकि ध्रुव का चिंतन करते समय किसी की स्तुति नहीं, किसी की निंदा नहीं, अर्थात शुभ अशुभ भाव नहीं,
शुद्ध भाव ही है, बुद्धिपूर्वक शुद्ध भाव है। ध्यान, और जब क्रोध किया तब पर विषय है, निज धर्म नहीं, तो ज्ञान की अपेक्षा से पर के विषय है, पर के साथ संबंधित है, तो क्रोध हुआ, तो उस पर से सदैव का चिंतन जगत नहीं खड़ा सकते। यह निर्णय हो जाते ही यह निर्णय हो जाता है कि साधक के जीवन में भले ही शुभ भाव है, अशुभ भाव है, फिर पश्चाताप हुआ तो शुभ भाव हुए, और फिर निज अनुभव को जाना जो हुआ। सम्यक दर्शन वैसे ही वैसे है, कोई बाधा नहीं, सम्यक तो है ही, तो प्रामाण्य यहां बनेगा। तो ऐसा चलता है, दो अनुभूतियों के बीच भले ही निकल पाए, लेकिन उससे श्रद्धा विचलित हो, ऐसा नहीं। तो यह प्रामाण्य का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, यह साधक के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए कि जैसा ध्रुव है वैसी जानकारी है, इसलिए प्रामाण्य नहीं। और पर का विषय होते समय भले ही शुभ भाव हो, लेकिन श्रद्धा चली नहीं जाती, क्योंकि ज्ञानी जानता है यह